गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 14 आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैरीन ऑर्गेनिज्म। मैरीन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले आते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो फ्लोट करते हैं सरफेस वाटर पे, रिवर्स पे, लेक्स पे और रिवर्स ओशंस में। इसमें माइक्रोस्कोपिक प्लांट आते हैं जिसमें एल्गी, एनिमल्स, कुछ क्रिस्टेशियन या प्रोटोजोन्स आते हैं जो ऑल एक्वाटिक इकोसिस्टम में लगभग शिफ्ट मूविंग वाटर के साथ मूव करते थे। जो लोकोमोटिव पावर होती है प्लैंक्टन्स की, लिमिटेड होती है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल लार्जली बाय द करंट, जो वाटर करंट होता है, ओशन करंट उसी से होता है एक्वाटिक सिस्टम में। जो ग्रोथ रेट होती है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो स्पीशीज डाइवर्सिटी प्लैंक्टन की होती है ट्रॉपिकल वाटर स्पेशली इन द मैंग्रोव वाटर इज हाई। फाइटोप्लैंक्टन जो ये ग्रीक वर्ड से फाइटो आया है, ये प्लांट, और प्लैंक्टन का मतलब मेड टू वॉन्डर और ड्रिफ्ट। फाइटोप्लैंक्टन जो है ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट ऑर्गेनिज्म है जो लाइव करते हैं एक्वाटिक इन्वायरमेंट में, सॉल्टी और फ्रेश दोनों में। कुछ फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं बैक्टीरिया या फिर कुछ प्रोटिस्ट होते हैं जो सिंगल सेल प्लांट होते हैं, और जो ज़्यादातर साइनोबैक्टीरिया जो सिलिका इनकेस्ड डायटम्स होते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट, ग्रीन एल्गी या फिर चॉक कोटेड कोक्लोलिथोफोर्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं 60% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम ऑल प्लांट्स। जो लैंड प्लांट्स होते हैं ऑल फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं क्लोरोफिल इसमें होती है, जो कैप्चर करते हैं सनलाइट को फोटोसिंथेसिस में द्वारा, ये केमिकल एनर्जी बनाते हैं ग्लूकोज, और ये कंज्यूम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑक्सीजन। जितने भी फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट कुछ एडिशनल एनर्जी जो होती है कंज्यूम करनी पड़ती है अदर ऑर्गेनिज्म। माइक्रो एल्गी जो होती है प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइटेड रीजन, और ऑल जितने भी सी और ओशन पर्टिकुलर पोलर रीजन्स में देखने को मिलता है। अब जो टोटल बायोमास होता है मैनी टाइम्स देखा है ग्रेटर देन दैट ऑफ द टोटल प्लांट ऑन लैंड। इसे पास्चर ग्राउंड कहते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में। फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं फाइटोप्लैंक्टन की बायोडाइवर्सिटी, जिसमें लाइट जो है लिमिटिंग फैक्टर है। जो अपर मोस्ट लेयर जो होती है ओशन की, उसमें लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी सफिशिएंट ज़्यादा होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस हो पाती है। फोटोसिंथेसिस रेट वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। न्यूट्रिएंट जो मेजर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होते हैं फाइटोप्लैंक्टन के ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन या नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। जो डायटम या सिलिकोफ्लैजेलेट होते हैं वो उन्हें रिक्वायर होती है सिलिका SiO2 फॉर सिग्निफिकेंट अमाउंट। जो कुछ फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन और ग्रो करते हैं इन एरियाज जहाँ पे नाइट्रेट कंसंट्रेशन लो होती है। इन्हें ज़रूरत होती है ट्रेस अमाउंट ऑफ आयरन, और कुछ जो लिमिट फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ के लिए ओशन, बिकॉज क्योंकि लो आयरन कंसंट्रेशन वेरी लो होती है। टेम्परेचर जो है एक्ट अदर फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है वेरिएशन ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन जो होता है। जनरली जो रेट है फोटोसिंथेसिस का इंक्रीज करता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, और डिमिनिश करता है जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है। अब जो टेम्परेचर होता है ये इल्यूमिनेशन और जो इन्फ्लुएंस होता है सीजनल वेरिएशन पे फाइटोप्लैंक्टन का प्रोडक्शन, उसी तरह टेम्परेचर लैटिट्यूड पे डिपेंड है। सैलिनिटी जो खारीपन है, लाइट और जो टेम्परेचर है, सैलिनिटी जो है ऑल्सो बहुत इन्फ्लुएंस प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए। ग्रेजिंग बाय जू प्लैंक्टन जो ग्रेजिंग रेट होता है जू प्लैंक्टन का, ये मेजर फैक्टर है जो साइज ऑफ प्लैंक्टन को, जो साइज होता है फाइटोप्लैंक्टन का वो कंट्रोल में रखता है, जिससे रेट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल में रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो मैरीन फाइटोप्लैंक्टन है नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ओशन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो हाई कंसंट्रेशन है वो ज़्यादातर हाई लैटिट्यूड इक्वेटर या फिर इक्वेटर से कैंसर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ देखने को मिलेगी। और ये जो टॉपिक्स में और सब टॉपिक्स में ज़्यादा 100 to 100 टाइम्स लोअर कंसंट्रेशन में देखने को मिलते हैं। साथ में जो न्यूट्रिएंट, टेम्परेचर, सैलिनिटी और जो लाइट होती है अवेलेबल होती है, हाई लेवल जो एक्सपोजर होता है सोलर, यूवी और जो रेडिएशन होता है नॉर्मली, ये विद इन द टॉपिक्स में देखने को मिलता है, जिसमें रोल होता प्ले करता है रोल फाइटोप्लैंक्टन डिस्ट्रीब्यूशन की। फाइटोप्लैंक्टन जो प्रोडक्टिविटी होती है लिमिटेड टू द यूफोटिक जोन में, क्योंकि अपर लेयर जो वाटर कॉलम होता है उसमें सफिशिएंट सनलाइट आ सकती है और जो सपोर्ट करती है प्रोडक्टिविटी, और जो पोजीशन होती है ऑर्गेनिज्म की यूफोटिक जोन में वो भी इन्फ्लुएंस बाय एक्शन, विंड और वेव्स की। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, ये फूड वेब का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, फाउंडेशन होते हैं एक्वाटिक फूड, और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ये ओशन में, और ये क्या कहते हैं जो इन पे जो प्लैंक्टन जो होते हैं फीड करते हैं, और इस तरीके से स्मॉल फिश जो इनवर्टिब्रेट ग्रेज करते हैं फाइटोप्लैंक्टन को, और स्मॉल एनिमल्स जो ईट करते हैं
फाइटोप्लैंक्टन जो है ये कार्बन साइकिल और क्लाइमेट चेंज में भी हेल्प करते हैं। जो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसफ़र ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द ओशन। जितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और इस तरीके से कार्बन जो है इनकॉर्पोरेट होता है फाइटोप्लैंक्टन के अंदर, और ये जो कार्बन स्टोर हो जाता है इन द वुड और लीव्स ऑफ द ट्री। जो मोस्ट ऑफ कार्बन होता है रिटर्न टू नियर सरफेस वाटर, जो कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन ईट कर लेते हैं या फिर डिकम्पोज करते हैं, बट जो सम फॉल इनटू द ओशन डेप्थ। जो वर्ल्ड वाइड देखा गया है जो बायोलॉजिकल कार्बन पंप है वो ट्रांसफ़र कर देता है 10 गीगा टन्स ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द डीप ओशन में पहुंचा देता है हर साल। ये जो साइकिल है बनी हुई है, और ये स्मॉल चेंज जो है वो ग्रोथ करता है फाइटोप्लैंक्टन में अफेक्ट एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन विच वुड फीड बैक टू द ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर। अब क्या है जू प्लैंक्टन जो है वाइटर रोल प्ले करते हैं फूड वेब में। जो फूड चेन होती है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और जो ट्रांसफ़र ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर टू द सेकेंडरी कंज्यूमर। अबेंडेंट जो देखा जाएगा मैंग्रोव वाटर वे हैं वहाँ पे एडजेसेंट कोस्टल वाटर्स में, और लार्ज जो प्रोपोर्शन है जुवेनाइल फिश मैंग्रोव में हैबिटाट है जू प्लैंक्टन डिटरमाइन करते हैं कि क्वांटम ऑफ फिश स्टॉक, कितना फिश वहाँ मिलेगा। जितना ज़्यादा जू प्लैंक्टन कम्युनिटी होगी उतनी ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी देखने के लिए फिशरी की फर्टिलिटी और हेल्थ ऑफ द स्टेटस ऑफ इकोसिस्टम। टाइनी जो फ्लैजिलेट होते हैं जायंट जेली फिश जो ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर। सी ग्रासेस ये जो होते हैं एंजियोस्पर्म जो मैरीन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, रिजेंबल करते हैं ग्रास इन द अपीयरेंस, और ये प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर हैव ट्रैप लाइक और ओवाल लीफ एंड रूट सिस्टम। ये ग्रो करते हैं शैलो कोस्टल वाटर, और जो सैंडी और मडी बॉटम्स होते हैं एक्वायर कंपैरेटिवली काम एरियाज। ये जो होते हैं ओनली इस ग्रुप ऑफ हायर प्लांट्स और अडेप्टेड टू लाइफ इन द सॉल्ट वाटर। जो मेजर सी ग्रासेस हैं इंडिया में वो साउथ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु या फिर लैंगून्स जो हैं फ्यू लक्षद्वीप आइलैंड में, या फिर कुछ ग्रास बेड अराउंड द अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी देखने को मिलते हैं। जो रिच ग्रोथ है सी ग्रासेस की अलोंग द तमिलनाडु कोस्ट और जो लक्षद्वीप आइलैंड मेनली ड्यू टू द हाई सैलिनिटी क्लैरिटी और वाटर एंड सैंडी सबस्ट्रेटम। जो फंक्शन है सी ग्रास जो बेड हैं फिजिकली हेल्प करती हैं रिड्यूस करना वाटर और करंट, रिड्यूस करती हैं वेव और करंट एनर्जी की, फिल्टर करती हैं सस्पेंडेड जो सेडिमेंट आती है फ्रॉम वाटर, और स्टेबलाइज करती हैं बॉटम सेडिमेंट को टू कंट्रोल इरोजन। जो प्रोवाइड करती है हैबिटेट फॉर मैरीन इनवर्टिब्रेट्स और फिशेस के लिए। जो सी ग्रासेस बेड है विस्पर्ड इन लेगून, और यहाँ पे जो एरिया होता है पॉपुलेशन फिश का माइग्रेटरी बर्ड्स का वो हाइयर होता है ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ फूड और शेल्टर। जो सी ग्रासेस हैं रीफ फ्लैट और जो नियर एस्चुरीज हैं वहाँ पे न्यूट्रिएंट सिंक का काम करती हैं, बफरिंग और फिल्टरिंग करती हैं न्यूट्रिएंट और जो केमिकल इनपुट होते हैं मरीन इकोसिस्टम में। और ये जो जो अभी खतरे हैं सी ग्रास बेड के लिए, यूट्रॉफिकेशन सिल्ट्रेशन और जो ट्रॉलिंग और जो कोस्टल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन है, इससे ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो हो रही है कॉमर्शियल पर्पस के लिए मेजर थ्रेट बने हुए हैं इन सी ग्रासेस के। मैनेजमेंट कैसे करना है, तो मेजर जो सी ग्रास बेड हैं वो शुड बी मैप्ड, और जो एरिया है वो आइडेंटिफाइड फॉर प्रिजर्वेशन। द डिग्रेडिंग शुड बी कैरीड आउट फार अवे फ्रॉम द सी ग्रास। जो बेड है सिल्ट्रेशन टर्बिडिटी और जो डिस्ट्रॉय हो रही है सी ग्रासेस की, उसे हमें बचाना होगा। अब क्या कहते हैं जो सीवीड है समुद्री घास, सीवीड जो थैलोइड प्लांट है मैक्रोस्कोपिक एल्गी जो क्या कहते हैं जिसमें जिसमें डिफ्रेंसिएशन बहुत नहीं हो पाता टू रूट्स में, रूट स्टेम और लीव्स, ये लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं। सी ग्रास लार्जर होते हैं, विजिबल होते हैं, मैरीन प्लांट जो फाउंड होते हैं अटैच टू द रॉक और कोरल या फिर अदर सबमर्ज स्ट्रेटा से जो इंटर टाइडल या शैलो सब टाइडल जोन में। ये जो सीवीड होते हैं ग्रो करते हैं शैलो कोस्टल वाटर में, जहाँ पे साइज होता है वो सब स्ट्रेटा में अवेलेबल होता है। जो बेस्ड ऑन द कलर अगर हम देखें पिगमेंटेड सी ग्रासेस जो सीवीड होती हैं ये ब्लू ग्रीन ब्राउन और रेड में डिवाइड कर एक्चुअली में एल्गी टाइप की होती है। फंक्शन जो होता है इनका फूड फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म करना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा हैबिटेट फॉर फिश ब्रीडिंग ग्राउंड और सोर्स ऑफ सेडिमेंट। जो यूज़ है सीवीड का, ये सीवीड जो है इंपॉर्टेंट फूड है फॉर ह्यूमंस के लिए, फीड फॉर एनिमल्स और फर्टिलाइजर फॉर प्लांट। सीवीड जो है ये यूज़ करी जाती है ड्रग फॉर ग्वाइटियर ट्रीटमेंट जो होता है ग्वाइटियर जो होता है आयोडीन की कमी से, इसलिए
इंटेस्टाइनल और स्टमक डिसऑर्डर के लिए जो प्रोडक्ट होता है इनका अगार अगार ये एग्लीनेट जो आयोडीन जो कहते हैं कॉमर्शियल यूज़ किया था एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सीवीड जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं सीवीड ये मीथेन लाइक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट गैसेस होती हैं जो प्रोड्यूस होती हैं लार्ज क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट ऑफ सम वीड स्पीसीज जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी दिखाती हैं जो सीवीड होती हैं वो उनका यूज़ पोटेंशियल इंडिकेटर किया जाता है पॉल्यूशन इन कोस्टल इकोसिस्टम क्योंकि जो हैवी मेटल पॉल्यूशन होता है ड्यू टू द एबिलिटी टू बाइंड और एक्यूमुलेट करते हैं स्ट्रॉन्ग मेटल स्ट्रांगली जो हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं सीवीड में रोटिंग सीवीड जो पोटेंट सोर्स होता है हाइड्रोजन सल्फाइड ये हाईली टॉक्सिक गैस है और जो इम्प्लीकेट करी जा रही इन सम इंसिडेंटल और एपरेंट हाइड्रोसल्फाइड पॉइजनिंग इट कैन कॉज वॉमिटिंग एंड डायरिया थ्रीट खतरा क्या है थ्रीट टू सिमिलर टू दैट ऑफ स्पीशीज। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।